तो अब हम लोग समझना चाह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि कंफ्यूजिंग होता भी है स्टूडेंट्स को, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो आया था दैट इज फॉर द स्टेट कंट्रोल की, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था अबाउट सेंट्रल परमिशन, एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया दैट इज अबाउट social justice. There's a one word keyword that we can say it is a step for social justice. Okay, so formally इसका नाम था, you can say, the Forest Rights Act, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act. Okay, एक्चुअल में ये बनाया गया था फॉर अनडूइंग योर हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो कि फॉरेस्ट डॉलर के साथ किया गया था। अब इसमें सबसे कोर चीजें जो हम लोग को समझ लेना है कि कौन कौन एलिजिबल है भैया, किसको किसको हम लोग देंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत एक्ट। तो एक डेट है 13 दिसंबर 2005, ये डेट याद रखना है। अब 13 दिसंबर 2005, उससे पहले जो होंगे, जो रिसाइड कर रहे होंगे, वो दे आर ओनली गेटिंग दिस राइट्स। सो एक ग्रुप बनेगा आपका फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब का। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब ये क्या है, वैसे मेंबर है शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कि प्राइमरली फॉरेस्ट में रह रहे हैं और उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। सो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन है, जो कि ये प्रूव कर दें कि 2005 से पहले उनके 3 जनरेशन 75 इयर्स दे आर डिपेंडेबल ऑन फॉरेस्ट। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, अगर आप एसटी कम्युनिटी से हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर एसटी कम्युनिटी से हैं तो फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल्ड ट्राइब आपको मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप अदर कम्युनिटी से हैं, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका जो 3 जनरेशन है, like from 75 years prior to 2005, you are dependable on forest। ठीक है, अब इसमें कौन देगा परमिशन, ये तो आपका एलिजिबिलिटी राइट ही हो गया है कि फिर इसमें परमिशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या कौन देगा परमिशन। तो सबसे पहले, जब भी फॉरेस्ट राइट एक्ट आप याद करना है, टर्फ बोल के कीवर्ड है, उसको याद कर लीजिए। सबसे पहला है कि ये आपको टाइटुलर राइट्स देगा। ठीक है, व्हाट इज टाइटुलर राइट्स, मतलब कि अगर if you prove or if you are a FDST, then you are subject to get the ownership of maximum of 4 hectares, means you have the right to ownership of the land that is actually being cultivated by tribals or forest dwellers। okay, न्यू लैंड क्लेम नहीं होगा, नो न्यू लैंड, ये याद रखना है। और दूसरा चीज है कि मैक्सिमम आपको 4 हेक्टेयर का ही टाइटुलर राइट्स दिया जाएगा, दिस इज द वन थिंग। दूसरा है आपको यूज करने का राइट्स दिया जाएगा। क्या चीज को यूज कीजिएगा आप यूज कीजिएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कीजिएगा। ठीक है, अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या है, ये हनी, तेंदू, लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स। अब आप देखिएगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें बेम्बू और केन भी डाल दिया गया है। ठीक है, बेम्बू और केन भी अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बेसिकली आप मेंस में लिख सकते हैं कि रेवेन्यू स्टेट से पीपल में दिया गया। ठीक है, स्टेट टू पीपल में गया। ठीक है, तीसरा है आपका रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स। ठीक है, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स। अब रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स क्या है, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स है कि अगर आपको इलीगल इविक्शन करा दिया गया है या आपको कुछ बेसिक इम्यूनिटी देना है, तो देर इज यू कैन डाइवर्ट लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन ऑर्डर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अगर आपको रिहेबिलिट कराना है, अगर आपको बेसिक कम्युनिटी देना है जंगल में, देन दिस काइंड ऑफ राइट्स एंड द डाइवर्जन इज अलाउड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स।
सो देयर इज वन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। दिस इज अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, की राइट टू प्रोटेक्ट, जनरेट, कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट, एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which they have been traditionally protecting, okay। अगर ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से किसी को लोगों ने प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वी आर गिविंग देम राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व, ओके। अब इसमें डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, इसमें अप्रोच कैसे होगा? सबसे पहला है कि ग्राम सभा, ओके। ग्राम सभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि किस कौन सा राइट रिकॉग्नाइज करना है, ओके। आपका टाइटुलर राइट्स, आपका यूज राइट्स, आपका रिलीफ और रिहेबिलिटेशन राइट्स या फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। सो वंस ग्राम सभा passes the resolution recommending the rights that is going to be recognized, that will be screened by SDLC, subdivisional level committee, and then the final district level committee approves or reject that claims, okay। If the final approval, final authority is DLC, always remember this. So DLC reject the claim, claimant has right to appeal, okay। So the forest department इसमें क्या है, they are just the technical advisor, but they cannot veto the gram sabha recommendation directly, okay। So if under this titular right accrediting process, if somebody don't get the rights, they can go to the court through the judicial mechanism, okay। So कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का? समझिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिकॉग्नाइज करता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। हम लोगों ने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका बेसिकली कोर बफर कोर बफर ट्रांजिशन जोन वाला सिस्टम है, ओके। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में देयर इज ए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ठीक है। अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट वो एरिया है जहां जहां पर आप इन सारे राइट्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में हल्का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ट्राइबल्स को रिसेटल करने के लिए, अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि ह्यूमन प्रेजेंस वहां पे इरिवर्सिबल डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला चीज है जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, ठीक है। कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका कोर एरिया में जाना मना है, ओके। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो बोलता है कि जो ये इस तरह की क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और एफसीए में क्या दिक्कत है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए, ओके। बट ये जो ग्राम सभा का कंसेंट है ये बहुत बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं तो इस ग्राम सभा का कंसेंट को बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब लाइक इफ यू नीड टू डाइवर्ट एनी फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, you need certain clearances. So before the stage one clearance also, this ग्राम सभा, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत क्या है कि किसी भी टाइप का आपको डाइवर्जन करना है यू नीड द ग्राम सभा अप्रूवल, ठीक है। ये अभी भी एफआरए एफसीए के बीच में ये चल रहा है, ठीक है। एफआरए का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर आप फैमिली में दे सकते हैं। स्टेट जो माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप है वो कहाँ से पास हुआ है, वो स्टेट सीधे ग्राम सभा को दिया है, ठीक है। ग्राम सभा रिकॉग्नाइज कर सकता है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस में फॉरेस्ट राइट एक्ट को लिखना है, ठीक है। और हम लोगों ने समझ लिया कि आपका नोडल मिनिस्ट्री क्या है, ये भूलने वाली चीज है। और फाइनल अप्रूवल हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का है, ये भी याद रखना है। ग्राम सभा स्टार्ट करेगा बट जो एसडीएलसी है वो स्क्रीन करेगा। 75 इयर्स याद रखना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब को जस्ट प्रूफ करना है कि आप 2005 से पहले रहते थे भैया, बल्कि अदर आदमी को प्रूफ करना है कि आप 75 साल से रहते थे। ये बेसिक अंतर है, ये आपको समझना है। और
ओके, आप न्यू फॉरेस्ट लैंड को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसको आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, आप 4 हेक्टेयर तक उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे क्वेश्चन आया भी है, ये जो बेम्बू, केन, हनी, वैक्स, ये सब है, पहले स्टेट ओन करता था, अभी कम्युनिटी ओन कर रहा है। ठीक है। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है, ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है, वो एनटीसी हैंडल करता है। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है, ओके, यहाँ पे आपको राइट्स कैन ओनली बी रिमूव्ड विथ ग्राम सभा कंसेंट। मतलब जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में ग्रामीणों का हक तब हटाया जाएगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि ह्यूमन प्रेजेंस से इरिवर्सिबल डैमेज होने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों को हटा दिया जाएगा। ओके, तो नुएंस इसमें बन रहा है कि ये जो ग्राम सभा का राइट्स को लेके जो इशू जाता है, उसको बहुत सारे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, विदाउट गिविंग रीजन। ठीक है। और ये जो डाइवर्जन है कि ग्राम सभा का अप्रूवल नहीं लिया जा रहा है, दिस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, ये एक्चुअल में इट अलाउज फॉर द villages that they can protect, conserve and manage the forest. Okay, लाइक सिमलीपाल, कंगेर घाटी, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिया गया है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। ओके, दिस इज इट।